हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर 150 सब्सक्राइबर और 6000 से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, इसलिए आपका तहे दिल से सबका धन्यवाद है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, बहुत जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे। तो आज हम विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। ना कि ऐसे कहेंगे कि हमने एक जैसे लीग पेपर हो गया वैसा लेके आए, वैसा कुछ नहीं है। एक मॉडल पेपर है, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। और किसी भी चैनल के पास ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं है, ऐसा वो सब मॉडल पेपर दिखाते हैं आपको जिससे आप भ्रमित हो जाओ। तो किसी के झांसे में मत आओ, किसी के पास असली पेपर नहीं है, सब मॉडल पेपर लेके बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान विज्ञान का एग्ज़ाम शुक्रवार को है, शायद 2 घंटा 45 मिनट का है। और पहला प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे खंड में। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखे। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन, जल का वहन और अमीनो अम्ल का वहन। तो फ्लोएम और जाइलम ये दोनों होते हैं वाहिक। तो इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये इनका जिक्र हुआ है अध्याय 6 में, जैव प्रक्रम में। तो नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पोषण। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें कौन सा? जिब्रेलिन। और कोशिका विभाजन कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, ये आपको बताना है। उत्तर लेंस के लिए किस बिंदु पर आपतित किरण बिना मोड़े सीधी निकल जाती है? और ये भी इसके ऑप्शन आप देख सकते हो, इसका भी आंसर आपको बताना है। छठा प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का संबंध सही होता है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। किसी चालक तार का प्रतिरोध मान निर्भर करता है। नौवा प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं। और 10वां प्रश्न है कि Fe2O3+2 एल्यूमिनियम बराबर एल्यूमिनियम O3+2F दी गई अभिक्रिया कैसी है, आपको बतानी है। फिर 11वां प्रश्न है अपचयन और उपचयन करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है। और 12वां प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है। आगे प्रश्न आए हैं आपके लिए खालिस्तान के, तो रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। नर में हार्मोन का स्रावण होता है, कौन से हार्मोन का होता है। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है? ईंधन गैस के उदाहरण है। कैसा ईंधन के उदाहरण है? गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, आधी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है। अब लघुरात्मक प्रश्न कि पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है। मधुमेह रोग का हार्मोन किस कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अमृता देवी विश्व राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? गंगा नदी पर बने बांध का नाम बताइए। और यदि एल लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध आर ओम है, तो उस चालक की तार से 2 आर ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई तार की जरूरत होगी? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती है? किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं है तथा किस दिशा में है, जानने के लिए हम विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं। कठोर जल में मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इससे दही बन जाने पर इसका
पीएच मान परिवर्तित क्यों हो जाता है? क्योंकि क्षार से अम्ल हो जाता है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? वर्षा जल में भी लवण होते हैं पर उसमें लवण कुछ नहीं होते, लवण की वजह से उसमें लाइट आदान प्रदान होती है। CaO, Cl, कैल्शियम ऑक्साइड, कोबाल्ट क्लोराइड यौगिक का नाम प्रचलित है। अब प्रश्नों के 4 से लेकर 16 है, उनका शब्द सीमा उत्तर 50 है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? प्रभावी व अप्रभावी लक्षण बताइए। एक संकर तथा द्विसंकर प्रारूप में लक्षण के प्रारूप अनुपात लिखिए। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। यदि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम में संयोजन किया जाए तो संयोजन को तुल्य प्रतिरोध की तुलना है। विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए, इससे आवश्यक सूत्र भी लिखिए। धारावाही चालक छड़ और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लिखिए व आवश्यक क्षेत्र भी बनाइए। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? वाई डू वी पेंट एरर ऑब्जेक्ट्स? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? आयनिक यौगिकों का गलनांक क्यों होता है? तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्कृत का तामात्मक चित्र बनाएं। प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के संचालक होते हैं। आवश्यक क्षेत्र भी बनाएं। अब बड़े प्रश्न है आपके। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? या अथवा हम दूसरा प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? 18 प्रश्न है कि समजात तथा स्वरूप अग किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। इसके अथवा प्रश्न है कि जीवाश्म किन्हें कहते हैं? चित्र बनाइए। 19वां प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक क्षेत्र बनाइए। अथवा में दूसरा प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आवश्यक क्षेत्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाए। विद्युत मोटर के दो उपयोग बताएं। 20वां प्रश्न है कि जल में विद्युत अपघटन की विधि लिखिए। आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। नामांकित चित्र भी बनाइए। अब प्रश्न है आपके निबंधात्मक सिनेप्स किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य प्रणाली बताइए और तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। या अथवा में दूसरा प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनैच्छिक क्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। 22वां प्रश्न है कि गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बने? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को भी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब को 2f1 व f1 के बीच में रखा जाए। अथवा हम दूसरा प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब को सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति आकार पर टिप्पणी लिखिए। इस स्थिति पर प्रतिबिंब बनने के कारण चित्र बनाइए। एक दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? 23वां प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं? आवश्यक क्षेत्र बनाइए। कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बूंद-बूंदाहट उत्पन्न होती है, बदबूआहट उत्पन्न होती है तथा इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा सकती है।
धातु यौगिक ए उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताओ और इस हुई अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखो। तो ये है आपके लिए पेपर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके आंसर भी बहुत जल्द हम लाएंगे।